बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना को आपने दीवार से लगा दिया। अब चाइना के पास आखिरी ऑप्शन है और ये बड़ी खतरनाक ऑप्शन है। वो है चाइना के पास इकोनॉमिक न्यूक्लियर बटन। अगर चाइना ने ये इकोनॉमिक न्यूक्लियर बटन दबा दिया तो जो अमेरिका की तबाही होगी, अमेरिका 40 नहीं 100 साल पीछे चला जाएगा और 250 साल तारीख में अमेरिका की इतनी तबाही नहीं हुई होगी जितनी अब हो जाएगी और पूरी दुनिया अमेरिका से पीछे हट जाएगी। और उसके बाद जो हाल होगा आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आज सिनेरियो ये है कि चाइना ने अपने सेंट्रल बैंक को कहा कि डॉलर की परचेजिंग बंद कर दो, क्योंकि युआन इस वक्त 20 साल की कम तरीन सतह पर है। लिहाजा इस वक्त उन्होंने जो ट्रेडिंग शुरू कर दी है, यानी दूसरी कंट्रीज के साथ, खास तौर पर रूस के साथ, बिटकॉइन में आ गए। अब चाइना के पास कौन सा ऐसा इकोनॉमिक न्यूक्लियर हथियार है, अगर उन्होंने ये दबा दिया इसका बटन तो गेम इज ओवर। फिर अमेरिका के साथ जो होगा आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। अब ये जरा बात समझ ले क्या है। देखिए, अमेरिकी गवर्नमेंट का जो कर्ज है उसको बॉन्ड्स की सूरत के अंदर तकरीबन 21,000 अरब डॉलर है। यानी आप ये समझ लें कि अमेरिका का टोटल कर्ज है 35,000 अरब डॉलर, जिसमें से 21,000 अरब डॉलर्स बॉन्ड्स उन्होंने बेचे। बॉन्ड्स छोटी होती है, दुनिया के अंदर इन्वेस्टर खरीदते हैं बॉन्ड्स को, उनको उससे सूद मिलता है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफ हेवन समझा जाता है। यानी कोई भी मुल्क अगर तबाह हो जाए, वो कहते हैं ये छोटी होती है, आपको इसके पैसे लास्ट में मिलते हैं, आप इसको मार्केट में बेचते हैं, कहीं भी बेचते हैं। यानी आप ये समझ लें, आपने किसी से किसी सूरत कर्ज लिया, आपने उसको सोना दे दिया और आपने साथ में कहा कि भाई अगर तुझे ज़रूरत होगी तो सोना बेच देना। यानी इतनी बड़ी ये गारंटी होती है। अब इस वक्त हुआ ये है कि 21 ट्रिलियन यूएस डॉलर, 21,000 अरब डॉलर इस वक्त अमेरिका का ये बॉन्ड्स का कर्ज जो है वो खरीदा है। फेडरल रिजर्व ने, म्यूचुअल फंड ने, स्टेट ने, लोकल गवर्नमेंट, बैंक्स, उसके अलावा चाइना, जापान और दीगर कंट्रीज ने। अब एक वक्त था कि अमेरिका का 1200 अरब डॉलर का कर्ज चाइना के पास है। चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता उसको सेल कर दिया दीगर ममालिक और मुख्तलिफ जगहों पर। इस वक्त जापान ने तकरीबन 1200 अरब डॉलर के करीब, यानी अमेरिका ने उसका कर्ज देना है। चाइना असल में यहाँ स्ट्रेटजी करने जा रहा है। उनके पास तकरीबन 761 अरब डॉलर है। अब इस वक्त हालत ये है कि जिन ममालिक ने, जिन इन्वेस्टर्स ने, इस वक्त आप ये समझ लें कि दुनिया में इंटरनेशनल इन्वेस्टर ने 8,000 अरब डॉलर्स के बॉन्ड्स यानी खरीदे हुए हैं। अब अगर चाइना ने 21,000 अरब डॉलर में से चाइना ने अगर 761 अरब डॉलर किसी भी वजह से अचानक मार्केट में बेच दिया, अब चाइना असल में आप उसको दीवार से लगा रहे हैं, आप उस पर टैरिफ आयद कर दें। अब आप सोचें ना, 104 आपने % टैरिफ लगा दिया है और इसके बाद अब एप्पल के बारे में कह दिया है कि वहाँ से निकले और अरबों डॉलर्स का बिजनेस जा रहा है, 500 अरब डॉलर का उनको लॉस हो गया है। तो वो चाहेंगे अगर हमें 500 अरब डॉलर का अमेरिका की मार्केट के अंदर लॉस है तो हम क्यों ना अमेरिका को कई हज़ार अरब डॉलर का ऐसा लॉस करें कि सारी दुनिया इससे अलग हो जाए। अब अगर चाइना ने ये 761 अरब डॉलर्स के बॉन्ड्स मार्केट में बेच दिए तो आप जानते हैं उसके बाद क्या होगा। कम से कम पूरी दुनिया के अंदर जो तबाही आएगी, अमेरिका उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। खाली अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया असल में तबाही का शिकार हो जाएगी। बॉन्ड की जो प्राइसेस हैं वो गिर जाएंगी। इससे होता क्या है, इससे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। अब इससे इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो जो अमेरिका ने ऑलरेडी कर्जा लिया हुआ है, अमेरिका को जो मजीद कर्जा लेना है उसकी कॉस्ट आसमान पर चली जाएगी। क्योंकि ट्रंप अभी तक जो विक्ट्री हासिल करके बैठा हुआ है वो क्या है, वो ये कह रहा है कि मैंने तेल की कीमतें गिरा दी, 5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है, $50 के करीब आ गई है। और उसने कहा कि इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, फेडरल रिजर्व को कहा इंटरेस्ट रेट नीचे करो। अमेरिका आपको पता है कर्ज लिए बगैर अपना बजट और चीज़ें नहीं बना सकता। तो जो कर्ज उसने पहले लिया हुआ है वो वाला और जो वो नया कर्ज लेंगे, मुकम्मल तौर पर उसका सूद आसमान पर चला जाएगा और सूद इतना बढ़ जाएगा कि अमेरिकी डॉलर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। याद रखिएगा, इस वक्त जो सूरत हाल समझ आती है कि अमेरिकी डॉलर कब वीक होता है, जब ये बॉन्ड्स बिकते हैं तो अमेरिकी डॉलर पर प्रेशर पड़ता है, उसकी वैल्यू यानी कोड़ियों में चली जाएगी। अगर ये मामला हुआ, अमेरिका का डॉलर वीक होगा तो इंपोर्ट जो वो करते हैं दुनिया के अंदर माल, जो 4,000 अरब डॉलर अमेरिकी माल दुनिया से खरीदते हैं, वो इतना महंगा हो जाएगा, इतना महंगा हो जाएगा। आपने पाकिस्तान की करेंसी देखी है, जब डॉलर
हमारा महंगा होता है तो क्या हाल होता है। सोचो जब डॉलर वीक हो जाएगा तो क्या तबाही आएगी। अमेरिका में इस वक्त जो तबाहकुन मामला, यानी इतनी मुश्किल पैदा हो जाएगी, महंगाई उरूज पर चली जाएगी, पूरी दुनिया में शॉक वेव आएगा। देखिए बहुत सारी कंट्रीज, बैंक्स, उन्होंने ये बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं। इसकी वैल्यू जब ड्रॉप होगी तो उनकी अपनी वेल्थ खत्म हो जाएगी। यानी उन्होंने अपने आप को जो संभाला हुआ है वो ये बॉन्ड्स खरीद कर संभाला हुआ है। जब चाइना बेचेगा तो दीगर ममालिक बेचना शुरू कर देंगे। जब दीगर ममालिक बेचेंगे, जाहिर सी बात है रेट नीचे जाएगा। तो जितने बिलियनर्स, ट्रिलियनर्स, यानी पैसा जो दुनिया में अंदर है, ये बिलियनर्स, बड़ी बड़ी कंपनी सारी, ये भी बॉन्ड्स बेचना शुरू कर देंगी। ग्लोबल मार्केट में ऐसा क्राइसिस आएगा, ऐसा क्राइसिस आएगा कि आज से पहले हमने नहीं देखा। सैलाब आ जाएगा कर्ज का, और अमेरिका की हालत ये हो जाएगी कि आप ये सोचें कि आम आदमी, सूद जब इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जिन्होंने एक तो मॉर्गेज लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, उनको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। कार लोन, बिजनेस लोन, स्टूडेंट लोन, यानी पूरी तरह अमेरिका की इकोनॉमी कब्र में पहुंच जाएगी। उसके अलावा अमेरिकी डॉलर जब वीक होगा तो आपको पता है अमेरिका दुनिया में जो राज कर रहा है अपने डॉलर की वजह से। दुनिया के अक्सर ममालिक में आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि जी आपके पास रिजर्व कितना, रिजर्व वहां पर डॉलर्स में। जब डॉलर ही वीक हो जाएगा तो फिर क्या करना। हम अक्सर औकात देखते हैं कि पाकिस्तान के पास कितने रिजर्व हो गए हैं, इतना फॉरेन एक्सचेंज हो गया, तो वो डॉलर्स में है। तो जब डॉलर ही नीचे जाना शुरू हो जाएगा तो उसकी वैल्यू भी गिर जाएगी। स्टॉक मार्केट में जो पैनिक आएगा, एक तो इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस खत्म, दूसरा करेंसी इंस्टेबिलिटी, और इस सूरत हाल के अंदर बॉन्ड्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो मुकम्मल तौर पर क्रैश हो जाएगी। इससे अमेरिका के ऊपर जो एतमाद है वो जीरो हो जाएगा। जिन ममालिक ने अमेरिकी डॉलर को होल्ड करके रखा है वो पूरी तरह बेच देंगे, और हर जगह डॉलर बिकता हुआ नजर आएगा। जब पूरे वर्ल्ड में डॉलर बिकता हुआ नजर आएगा तो लोग डॉलर में ट्रेड करना बंद कर देंगे। और इस वक्त याद रखिएगा फिर सूरत हाल ये होगी, लोग भागेंगे, इतनी ज़्यादा सेलिंग होगी, इतनी ज़्यादा सेलिंग होगी कि आप सोचे कम से कम सिर्फ चाइना के 761 अरब डॉलर बेचने से, हत्ता कि अगर 21,000 अरब में से 761 अरब आप निकाल दें तो क्या है, कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। फेडरल रिजर्व को कूदना पड़ेगा, उनको इंटरवीन करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर ये काम करेगा। चाइना का अपना भी इसे नुकसान होगा। जाहिर सी बात है उन्होंने जो अपने रिजर्व रखे हैं वो डॉलर के अंदर रखे हुए, युआन जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। ये दुनिया के अंदर इतना बड़ा तबाहकुन मामला सामने आएगा, इतना बड़ा तबाहकुन मामला सामने आएगा, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। चाइना ने सिर्फ 50 अरब डॉलर बेचा है, और इस वक्त बड़ी तादाद में लोगों ने बॉन्ड्स बेचना शुरू कर दिए क्योंकि उसकी वैल्यू गिरना शुरू हो गई है। तो चाइना के पास इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि बैंक्स की दौलत ख़त्म हो जाए, फेडरल रिजर्व की ख़त्म हो जाए, तो पूरी दुनिया में लोग किस पर ब्लेम करेंगे। जाहिर सी बात है, देखिए अगर ये बेचेंगे तो जापान भी बेचेगा, यूके भी बेचेगा, और ये क्रैश होना शुरू हो जाएगा। स्टॉक मार्केट क्रैश करेगी, गोल्ड की प्राइस कहाँ तक जाएगी, क्योंकि सारी दुनिया फिर गोल्ड खरीदने की तरफ भागेगी, पूरी दुनिया में इमरजेंसी नाफिज हो जाएगी। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि इस वक्त अमेरिका के जो बॉन्ड्स हैं वो तेज़ी से बिक रहे हैं, और आप ये सोचें कि 4.4% मार्केट एक्सपेक्ट की जा रही थी कि ये किसी तरह बिकेगी, 4.5% तक गिर चुकी है 10 ईयर्स पर, जो इनका ख़ास तौर पर यील्ड्स है। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर दुनिया मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ जा रही है, और इस वक्त जो बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने बॉन्ड्स बेचना शुरू कर दिया वो चाइना की तरफ देख रहे हैं। ये असल में समझ रहे हैं कि चाइना को हम दीवार से लगाएंगे तो चाइना लग जाएगा। चाइना इस वक्त आखिरी कोशिश, देखिए इस वक्त तो जो मामला हो गया, अमेरिका ने 104% लगा दिया है इन पर टैरिफ, चाइना ने भी 84% लगा दिया है, तो दोनों के माल इस एक दूसरे के मुल्कों में तो नहीं आने पाए। अब अगला मरहला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप मजीद ममालिक को ब्लैकमेल कर रहा है। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि बड़े बड़े ममालिक डोनाल्ड ट्रंप को रीच कर रहे हैं कि जी हमने ये करना है, हमने वो करना है। वो कह रहा है कि तुमने ये जो सारे का सारा काम करना है, तुम ये भी करो वो भी करो, यानी मजीद उनसे शराइत मांग रहे हैं। तो वहाँ पर उनको गुस्सा चढ़ा है। तो ये मामला जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने के लिए जा रहे हैं। हम दुनिया में बहुत बड़ी तबाही की तरफ जा रहे हैं, और उस तबाही के बाद ये तो सिर्फ वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट है। आप सोचिए सारी दुनिया का निज़ाम दरम बरम हो जाएगा, हुकूमतें जाएंगी, सप्लाई चेन मुतासिर हो जाएगी। फिर जाहिर सी बात है मामला यहाँ तक तो नहीं रुकेगा, पाबंदियाँ लगेंगी। ये बात आज ज़हन में रख लीजिएगा। ये कहना बड़ा आसान है, चाइना ने एक बात बिल्कुल ठीक की थी,
उसे कहा था कि इस जंग का विनर कोई नहीं होगा, सब लूजर है। अगर चाइना का, जाहिर सी बात है इसमें फिर चाइना का नुकसान भी होगा, जीडीपीज गिरेंगी, इन्वेस्टर भाग जाएगा, किसी को समझ नहीं आ रही कहाँ पर क्या होगा, सबके कंट्रोल से तमाम चीज़ें चली जाएंगी और इस सूरत हाल में फिर जंगें भी बरपा होंगी। फिर इस सूरत हाल में ये जो पनामा कैनाल्स और ये वो सारी सूरत हाल, अमरीका कह रहा है हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सारे का सारा मामला फिर जंगों की तरफ जाएगा। तो लिहाजा अगर चाइना ने ये इकोनॉमिक न्यूक्लियर बटन दबा दिया तो फिर दुनिया को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।